हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि दिल्ली और उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से कौन रोक रहा है? यह कोई दीवार नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। लेकिन आज यह पहाड़ खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर यह अरावली पहाड़ी नहीं होती तो आज दिल्ली गैसों का गुब्बार नहीं, धूलों का गुब्बार होता वहाँ। हर लोगों को फेफड़े में जो आजकल प्रदूषण जम रहा है, प्रदूषण न जम करके वहाँ रेगिस्तान से धूल मिट्टी और कण जमते। अरावली लगभग 692 किलोमीटर लंबी पहाड़ी मानी जाती है, जो गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला अरावली के अस्तित्व को खतरा पहुंचा दी। सुप्रीम कोर्ट का एक यह फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी पहाड़ी की परिभाषा को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 100 मीटर से अधिक ऊंची ज़मीन है उन्हीं को पहाड़ माना जाएगा, अरावली माने जाएंगे। विवाद और चिंता की बात यह है कि पर्यावरणविदों का कहना है कि इस फैसले से अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है, जिससे वहाँ माइनिंग, खनन और कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ जाएगा, जिससे पहाड़ी का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसके अगर फैक्ट की बात करें कि अरावली पहाड़ी कितनी पुरानी है, तो यह हिमालय से भी काफ़ी पुरानी अरावली मानी जाती है। हिमालय की उम्र की बात लगभग करीब 5 करोड़ साल पुराना माना जाता है। लेकिन वहीं अरावली की अगर एज की बात करते हैं तो यह 2.5 से 3 बिलियन साल पुराना है। जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हो रहा था तो उससे पहले से अरावली खड़ी है। आज जितना ऊंचा हिमालय है, इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा अरावली था। लेकिन बहुत साल पुराना होने के कारण यह धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम हो गई। अरावली पहाड़ को रेगिस्तान का रक्षक या थार मरुस्थल को पूर्व की ओर से दिल्ली यूपी बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार मानी जाती है। अगर अरावली खत्म हो गई तो धूल भरे तूफान और सूखा हमारे शहरों को निगल लेंगे। यही भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसा सरकार का कोई प्लान नहीं है। केवल जो ये इतनी लंबी अरावली पहाड़ी है, इसमें से केवल 0.019% ही खनिज योग्य है, अन्यथा बाकी सब सीधे अरावली पहाड़ी की तरह रहेंगे। अगर हम अरावली पहाड़ी में बात करते हैं तो यह खनिजों का खजाना माना जाता है। अरावली में कॉपर, जिंक और बेशकीमती संगमरमर पत्थर जैसे चीज़ उसमें मिलते हैं। लेकिन इन्हीं चीज़ों के कारण आज यह विनाश का कारण बन गई है। ऊंचा शिखर इसका सबसे राजस्थान का गुरु शिखर 1722 मीटर का कहलाता है, जो माउंट आबू में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ स्पंज की तरह काम करती हैं। यह बारिश के पानी को सोखकर जमीन के नीचे भेजती हैं, जिससे गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली का वाटर लेवल बना रहता है। यहाँ पे बिल्ड लाइफ की बात करें तो लियोपैरट्स, हाइनस और काफ़ी पक्षी रहते हैं, जो माइनिंग के कारण इनका घर छिन रहा है और ये अक्सर रिहायशी इलाकों में आ जाता है। देखने पर पता चलता है कि काफ़ी जानवर रिहायशी इलाकों में पहुंचते हैं। इसका मुख्य कारण यही है।
भारत सरकार ने अफ्रीका की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत इसके चारों ओर 5 किलोमीटर चौड़ी हरी पट्टी ग्रीन बेल्ट बना रही है। अवैध खनन ने अरावली की कई पहाड़ियों को नक्शे से ही गायब कर दिया। अरावली सिर्फ पत्थर के पहाड़ नहीं, उत्तर भारत के फेफड़े हैं। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पहाड़ियों के पास न शुद्ध हवा होगी और न पानी। क्या विकास के नाम पर पहाड़ों को काटना सही है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वहीं भारत सरकार का कहना है कि लोगों के द्वारा केवल अफवाह फैलाई जा रही है। सरकार का ऐसा कोई मकसद नहीं है इस अरावली पहाड़ी को ख़त्म करने का। केवल पूरे हिस्से में से केवल 0.019% ही खदान योग्य ज़मीन है। धन्यवाद। मैं हूं एडवोकेट विष्णु शर्मा। आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रिसर्च स्टूडी 3 में स्वागत है। ऐसे ही लीगल और देश दुनिया की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आप लोग को हमारे वीडियो पर वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।